गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग फिर से पढ़ाई करने जा रहे हैं और मैं आपको आज एक नई बात बताने जा रहा हूँ, नई चीज़ बताने जा रहा हूँ, थोड़ी उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा जिसको कहते हैं बैलेंसिंग। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने कुछ क्वेश्चंस पहले से लिख रखे हैं और मैं इसको आपको बताऊंगा कि कैसे बैलेंस किया जाता है इन रिएक्शंस को। तो बने रहिए हमारे साथ बैलेंसिंग पढ़ने के लिए। जो पहला क्वेश्चन जो है वो है Mg प्लस O2 गिव्स MgO। Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम, O2 मीन्स ऑक्सीजन और MgO मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए बैलेंसिंग करने का बहुत आसान तरीका है। इधर आप देखेंगे Mg 1 है, इस राइट साइड में Mg कितना है 1 है। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं लेकिन लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं लेकिन राइट साइड में ऑक्सीजन के सिर्फ 1 एटम है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे जो ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं उसको 1 कर सकते हैं। और कैसे 1 करेंगे वो आप देखिए। तो हमने किया Mg प्लस O2, Mg प्लस O2 इज गिविंग MgO। अब इस O2 को क्या करना है, हमको आधा करना है क्योंकि अब ये पूरा है। जब ये 1 है तो इसकी वैल्यू क्या है 2 है। तो जब इसको हाफ कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हाफ से मल्टीप्लाई किया तो फिर क्या करना होता है, जब भी किसी भी रिएक्शन में हम लोग कोई डिनोमिनेटर लाते हैं तो उसी डिनोमिनेटर से पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो इस पूरी रिएक्शन को हम लोग फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। ये हमारी हो गई पहली रिएक्शन, आप लोग को शायद समझ में आ गई हो। दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं। सेकेंड हमारे पास है Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। तो Zn और इधर भी Zn1 है, इस साइड भी राइट साइड भी Zn1 है। SO4 देखेंगे तो SO4 1 इधर भी है और SO4 1 इधर भी है। मतलब सल्फेट यहाँ पे भी 1 है, राइट साइड में भी, प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में भी सल्फेट कितना है 1 है। और हाइड्रोजन की बात करी जाए तो हाइड्रोजन इधर 2 है और इस साइड भी हाइड्रोजन कितने हैं 2 है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन बैलेंस है, तो इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी रिएक्शन हम लोग देखते हैं Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या करना है। इसमें आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि ये सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट कौन सा है। तो इसमें जब आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट आपको मिलेगा वो है आयरन। अब आयरन देखिए अकेला रखा हुआ है, तो जो चीज़ अकेली होती है उसको बिल्कुल लास्ट में बैलेंस किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो आयरन अकेला है और हाइड्रोजन अकेला है, इसका मतलब इन लोग को क्या करना है, लास्ट में बैलेंस करना है। तो बचा क्या, सबसे पहले हम लोग बैलेंस कर लेंगे किसको, ऑक्सीजन को। इधर ऑक्सीजन 1 है और इधर ऑक्सीजन कितने हैं 4 है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे 4 लगा देते हैं। जब इधर 4 लगाए तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। देखिए 4 ऑक्सीजन यहाँ पे और 4 ऑक्सीजन यहाँ पे भी आ गए। इसके बाद यहाँ देखिए आयरन कितने हैं 3 है, तो हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे 3 आयरन भी देखिए बैलेंस हो गए। इसके बाद क्या लगाना है, इसके बाद हाइड्रोजन को देखना है। यहाँ पे 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है और इधर कितने हाइड्रोजन है 2। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे भी एक 4 लगा देंगे। तो हमारे पास जो फाइनल रिएक्शन बन जाएगी वो बन जाएगी 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई। हम लोग चौथी रिएक्शन पे आते हैं। तो चौथी रिएक्शन देखिए क्या बता रही है, ये कह रही है कि CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और इसकी रिएक्शन करी गई है हाइड्रोजन से। क्या बन रहा है CH3OH। CH3OH का मतलब होता है मीथेनॉल। ठीक है, तो CO हम लोग यहाँ फिर से लिख देते हैं। अब देखिए कार्बन कितने हैं यहाँ पे, कार्बन यहाँ पे 1 है और इस साइड कार्बन कितने हैं, कार्बन 1 है। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, मतलब दोनों बैलेंस है। तीसरा हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर हाइड्रोजन कितने हैं 3 + 1 4 है। सिंपल काम करना है कि इस वाले हाइड्रोजन पे एक 2 लगा देना है। तो इस वाले हाइड्रोजन पे बस एक 2 लगा देंगे और पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अगली रिएक्शन पे आते हैं। CH4 + 2O2 गिव्स CO2 + 2H2O। इसमें देखिए ये सबसे पहले ऑक्सीजन को नहीं देखेंगे क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, अकेला है। अच्छा, इस पे पहले से ही बैलेंसिंग हो गई तो मैं इसको फिर से बताता हूँ आपको कैसे किया गया है। CH4 + O2 gives CO2 + H2O। ठीक, अब देखिए इसको कैसे करना है। इसको करने के लिए हमारे पास तरीका ये है, सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे, ऑक्सीजन को नहीं देखेंगे पहले। क्यों, क्योंकि ये अकेला है। तो पहले किसको देखेंगे, या तो कार्बन को देखें या तो हाइड्रोजन को देखें। बड़ा कौन है, बड़ा है कार्बन। तो कार्बन को पहले देखेंगे। कार्बन इधर भी 1 है और इस साइड भी कार्बन कितने हैं 1 है। हाइड्रोजन की बात करी जाए तो इधर हाइड्रोजन के एटम्स 4 हैं लेकिन इधर हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं 2। तो हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे, एक 2 लगा देंगे। इसके बाद देखिए ऑक्सीजन कितने हो गए, तो ऑक्सीजन राइट साइड पे 2
प्लस 2, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे, एक 2 लगा देंगे और हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अगली रिएक्शन की बात करी जाए तो अगली रिएक्शन हमारे पास आती है C6H12O6, मतलब ये ग्लूकोज है, प्लस ऑक्सीजन विल गिव CO2 प्लस H2O। देखिए थोड़ी रिएक्शन बड़ी है, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। C6H12O6 प्लस O2 विल गिव CO2 प्लस H2O। देखिए अगर आपने सबसे पहले उसको बैलेंस कर दिया, जैसे इस केस में देखेंगे पहले आपने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया तो इक्वेशन बहुत ज़्यादा टफ होने वाली है। तो पहले हमेशा ऐसे एटम्स को बैलेंस किया करिए जो अकेले ना हो। यहाँ पे ऑक्सीजन अकेला है इसलिए इसको पहले बैलेंस करना हमको नहीं है। तो पहले किसको बैलेंस करेंगे, पहले हम लोग बैलेंस कर सकते हैं कार्बन को या तो हाइड्रोजन को, लेकिन कार्बन बड़ा होता है इसलिए हम लोग कार्बन को पहले बैलेंस करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कार्बन 6 है, 6 एटम्स है कार्बन के, और इधर कितने एटम्स है 1 एटम है, तो हम लोग इधर लगा देते हैं 6। ठीक है, तो कार्बन के इधर कितने एटम्स हो गए, 6 एटम्स हो गए। इसके बाद हमको बैलेंस करना है हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए इस साइड हाइड्रोजन कितने हैं 12 है, और इस साइड हाइड्रोजन कितने हैं 2 है। तो हम लोग यहाँ पे अगर 6 कर दें तो 6 2 12 हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। तीसरी बात आती है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन देखिए 6 2 12 इधर ऑक्सीजन प्लस 6, मतलब टोटल जो ऑक्सीजन हो गए, ऑक्सीजन टोटल कितने हैं 18 है, और इस तरफ ऑक्सीजन देखेंगे तो 6 इधर है, तो मतलब हमको और कितने चाहिए 12 चाहिए, 12 चाहिए थे, लेकिन यहाँ थे कितने 2, तो हम लोग यहाँ क्या लगा दें 6, तो 6 2 12, तो 12 प्लस 6 18, 12 ये 6 प्लस 12 18। तो RHS और LHS पे जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन है वो भी क्या हो गए, बैलेंस हो गए। तो 7वें क्वेश्चन पे आते हैं, 7th क्वेश्चन पे आते हैं। 7th क्वेश्चन हम लोग को दिखाई पड़ रहा है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन मतलब होता है H2, क्लोरीन का मतलब होता है Cl2। यहाँ पे हाइड्रोजन से मतलब है हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन से मतलब है क्लोरीन गैस, और ये क्या दे रहा है, ये हमको दे रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अब ये हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो होता है जो एक्वस सॉल्यूशन से बनता है, जिसमें थोड़ी बहुत वाटर की भी कंटेंट होती है, लेकिन यहाँ पे जो HCl दिया गया है ये एक्वस नहीं है, इसका मतलब इसमें वाटर की कंटेंट नहीं है। इसका मतलब ये जब पानी में डिसोसिएट होगा तो ये H+ आयंस को रिलीज नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे देखना है हमको, सभी देखिए अलग अलग हैं तो किसी को भी कर सकते हैं। बड़ा Cl होता है, यहाँ पे Cl2 है और इधर Cl1 है, तो हम लोग क्या कर दें, यहाँ पे एक 2 लगा दें। देखिए हाइड्रोजन भी खुद ब खुद बैलेंस हो गया H2, और इधर भी कितने हो गए H2, मतलब ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। इसके बाद बात आती है बेरियम क्लोराइड की। तो बेरियम क्लोराइड में हम लोग को ये समझना है बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो बेरियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है BaCl2। क्या फॉर्मूला होता है, BaCl2। तो देखिए BaCl2 की रिएक्शन करनी है एल्युमिनियम सल्फेट से। तो एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 का होल थ्राइस। ये सब चीज़ें क्लास 9th में शायद आप लोग को पढ़ाई गई होंगी और आपने पढ़ी भी होगी। तो ये हो जाएगा। इसके बाद क्या दे रहा है, ये बेरियम सल्फेट दे रहा है। बेरियम सल्फेट का मतलब होता है BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड दे रहा है, तो AlCl3। अच्छा, ये रिएक्शन कैसी है, अगर आपसे पूछा जाए कौन से टाइप की रिएक्शन है, तो इसमें देख रहे हैं आप लोग क्लोरीन आयन जो था पहले Ba के साथ जुड़ा था, अब क्लोरीन आयन किसके साथ जुड़ गया, एल्युमिनियम के साथ, मतलब देयर इज डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं सल्फेट जो है वो पहले एल्युमिनियम के साथ जुड़ा था, लेकिन सल्फेट किसके साथ आ गया, बेरियम के साथ। इसका मतलब दो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बैलेंस करने का तरीका अब आप देखिए, इसमें कोई भी आपको ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा होगा जो अलग है। तो हम लोग क्या करते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं और सबको बैलेंस करते चले आते हैं। यहाँ पे बेरियम देखिए, बेरियम कितने हैं 1 है, इधर भी बेरियम कितने हैं 1 है। क्लोरीन पे आइए, अब नहीं, पहले बेरियम के बाद इसके बाद क्लोरीन आइए, इसके बाद आइए मेटल पे। दूसरा मेटल क्या है, दूसरा मेटल है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है, यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है। तो हम लोग क्या कर देंगे, इस साइड की ओर एक 2 लगा देंगे, तो मतलब एल्युमिनियम 2 हो गया। अब यहाँ देखिए क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं 2, लेकिन यहाँ क्लोरीन कितने हो गए 2 3 जा, इसको 2 से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6, लेकिन यहाँ क्लोरीन कितने थे 2, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद सल्फेट को देखिए, सल्फेट टोटल SO4 कितने हैं, टोटल 3, यहाँ पे SO4 कितने हैं 1, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे भी एक 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो हमारे पास रिएक्शन क्या बनी, अब देखिए बेरियम अपने आप से बैलेंस हो गया, यहाँ पे बेरियम 3 हो गया और इधर भी बेरियम क्या हो गया
3 हो गया। हमारे पास रिएक्शन बनी 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस विल गिव 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। अगली रिएक्शन पे आते हैं, सोडियम प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। आप देख सकते हैं क्या रिएक्शन है। तो सोडियम प्लस वाटर, सोडियम मतलब होता है Na, सोडियम जो है वो सबसे रिएक्टिव मेटल होता है। सोडियम प्लस वाटर, वाटर मतलब होता है H2O, ये क्या दे रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो ये दे रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या दे रहा है, हाइड्रोजन दे रहा है। तो देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन कैसे होगा क्वेश्चन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है, NaOH होता है प्लस हाइड्रोजन गैस दे रहा है। अब देखिए इसमें आपको देखना है कि कौन सा अलग है। तो इसमें देखिए अलग आपको दो दिखाई पड़ रहे होंगे, Na अलग दिखाई पड़ रहा होगा और हाइड्रोजन, इसको मतलब लास्ट में बैलेंस कर सकते हैं। तो पहले किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन इस साइड भी 1 है और इस साइड भी कितना है, 1 है। तो इसका मतलब ये तो सही है। इसके बाद हम बैलेंस करते हैं Na को। तो Na भी देखिए 1 है और इधर भी Na क्या है, 1 है। तो बारी आई किसकी, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन आप इस साइड देख रहे हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। लेकिन इस साइड जब देखेंगे 2 + 1 3 है। अब 3 को 2 कैसे बना सकते हैं, 3 को 2 बनाने का तरीका ये है कि 3 में हम लोग क्या कर दें, 2/3 से मल्टीप्लाई कर दें, यही तो होगा ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पूरा 3 नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे ये इस पूरे को, मतलब ये तो रहेगा ही रहेगा 1, इसमें तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। चेंज किसको करना है, इसको। अब 1 ये था, इसको 1 करना है, तभी तो 1 + 1 2 होगा, जो इधर 2 है। तो इस 2 को 1 कैसे कर सकते हैं, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हमारे पास आंसर क्या मिल जाएगा। पूरी रिएक्शन को आपको पता होगा, पिछले में भी बताया था, इसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये बन जाएगा 2Na प्लस 2H2O विल गिव 2NaOH प्लस H2। ये 2 और 2 कट जाएंगे तो H2 आ जाएगा। अब आप एक बार फिर से चेक कर सकते हैं, Na2 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए 2 + 2 4 है, ऑक्सीजन देखिए 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे भी क्या है, 2 है। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो आज के वीडियो की आखिरी रिएक्शन देखते हैं हम लोग, सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का मतलब होता है BaCl2, बेरियम क्लोराइड का मतलब होता है BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का मतलब होता है Na2SO4। ये क्या दे रहा है, ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट्स टू गिव, वाटर का मतलब ये है कि ये भी एक्वस सोल्यूशन है और ये भी एक्वस सोल्यूशन है। बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, देखिए ये क्या देगा, ये BaSO4 देगा और क्या देगा, ये Na और Cl मिलके क्या बना देंगे, NaCl बना देंगे। NaCl का मतलब क्या होता है, नमक। तो जो नमक होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, NaCl बोलते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी एक कोई भी ऐसा कंपाउंड बताइए जिसने हमारे इंडियन जो नेशनल मूवमेंट थी उसमें बहुत ज़्यादा पार्ट लिया था। तो उसका आंसर क्या है, NaCl। आप लोग ने डांडी मार्च का नाम सुना होगा, सॉल्ट टैक्स के लिए जो हुआ था, तो उसमें NaCl के लिए ही पूरा बवाल हुआ था। तो BaCl2 की बात करी जाए, अब यहाँ पे देखिए शुरू से ही पहले चेक करते चलना है। तो Ba इधर कितना है, 1, इधर भी 1 है, सही है। Na कितना है, 2, लेकिन इधर कितना Na है, Na 1 है, तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक 2 लगा देंगे। इसके बाद आपको देखना है कि इधर पे आते हैं, Cl2 है, यहाँ पे भी Cl कितने हो गए, 2 हो गए। SO4 कितना था, 1 था, SO4 इधर कितना था, 1 था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने आज 10 रिएक्शन पढ़ी और 10 रिएक्शन का हम लोग ने बैलेंस सीखा कि 10 रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो आगे हम लोग बताएंगे कि 11वीं रिएक्शन, उसके आगे कौन कौन सी रिएक्शन है और कैसे कैसे उनको बैलेंस। तो आप लोग देख पा रहे होंगे 11वीं जो रिएक्शन है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये रिएक्ट किससे कर रहा है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सॉल्ट NaCl और वाटर। देखिए हमने इसको लिख भी दिया यहाँ पे कि NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस वाटर। अब देखिए ये रिएक्शन कैसी है, पहले तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन कहलाती है। ये एक बेस होता है, ये बेस है, ये क्या है, एसिड है। एसिड जब बेस पे गिरता है तो बनाता है सॉल्ट और बनाता है वाटर। तो जब एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। और इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं,
इसलिए न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि इसकी एसिडिटी खत्म हो जाती है और इसकी बेसिसिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। सॉल्ट ना ही एसिड है और ना ही वो बेस है। इसका पीएच क्या होता है, इसका पीएच होता है 7। तो ना इसके पास कोई एसिडिक कैरेक्टर है बेसिक कैरेक्टर, ना इसके पास कोई एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर है। अब देखिए, आपको एक छोटी सी बात ये भी समझनी है कि मान लीजिए आप लैब में जाते हैं और लैब में आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एसिड से रिलेटेड, और आपके हाथ पे गलती से वो एसिड गिर गया। तो आपको करना क्या है, आपको उस हाथ को पानी से नहीं धोना। हाथ पानी से धोएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। हाथ पे तुरंत क्या डाल देना है, बेस डाल देना है। तो जैसे एसिड गिरा तो आपको क्या डाल देना है, बेस डाल देना है। जब आप बेस डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपके हाथ पे क्या आ जाएगा, नमक आ जाएगा। उसके बाद की चीज़ आपको पता है क्या करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, इसको बैलेंस की बात करी जाए, इसको बैलेंस करना है सबसे पहले। देखिए Na कितना है, Na यहाँ पे 1 है, इधर भी Na कितने हैं, Na 1 है। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन H 2 हो गए, इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। Cl की बात कीजिए, Cl इज 1 और इधर भी Cl कितना है, 1 है। इसका मतलब ये पूरी रिएक्शन पहले से ही बैलेंस है, लेकिन इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन क्यों कहते हैं वो अभी मैंने आपको पूरी कहानी बता दी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। इसको हेबर्स प्रोसेस भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये अमोनिया बनाने का तरीका होता है। तो इसमें है हाइड्रोजन कंबाइंस H2 प्लस N2, ठीक। हाइड्रोजन कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया गैस NH3 होती है, बड़ी गंदी स्मेल होती है अमोनिया की। तो इसके बाद देखिए, अब इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन देख पा रहे हैं 2 है, तो पहले नाइट्रोजन बैलेंस करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन बड़ा होता है, हाइड्रोजन छोटा होता है। तो यहाँ नाइट्रोजन 2 है, तो इधर भी क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। इसके बाद हाइड्रोजन को देखिए, 2 3 जा 6 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे भी 6 चाहिए, लेकिन 2 है तो यहाँ क्या कर देंगे, 3 लगा देंगे। तो हो गया 3H2 प्लस N2 गिव्स 2NH3 और हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अगली रिएक्शन की बात करते हैं। अगली रिएक्शन है हमारे पास, हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S। ये एग रॉटन एग, मतलब सड़े हुए अंडे की तरह इसकी बदबू आती है हाइड्रोजन सल्फाइड की। और बर्न्स इन एयर, जब भी एयर की बात आए तो एयर का मतलब एयर नहीं होता, एयर का मतलब है ऑक्सीजन। और ये क्या बना रहा है, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब है SO2, वाटर का मतलब होता है H2O। वाटर का मतलब है H2O। इसके बाद आपको ये देखना है कि सबसे बड़ा इसमें अगर देखेंगे तो ये ऑक्सीजन तो अलग है, इसको लास्ट में बैलेंस किया जाएगा। तो पहले क्या बैलेंस करेंगे, सल्फर और हाइड्रोजन में से कोई भी चीज़ पहले बैलेंस कर सकते थे, लेकिन आपको पता है हाइड्रोजन क्योंकि छोटी होती है, हाइड्रोजन का नंबर कम होता है, इसलिए पहले किसको बैलेंस करते हैं, सल्फर को। सल्फर यहाँ पे 1 है और इधर भी कितना है, 1 है, तो इसका मतलब सही है। फिर आते हैं हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन इधर 2 है और इस साइड पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इसका मतलब सही है। अब क्या बैलेंस करना है हमको, बैलेंस ये करना है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास 2 + 1 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है, और इधर कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। अब 2 को 3 कैसे बना सकते हैं, 2 को 3 बनाने का तरीका ये है कि 3/2 से हम पूरी इक्वेशन को, मतलब ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई कर दें। तो 3/2 से क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कटेगा, तो 3 ऑक्सीजन बचेंगे। अब क्या करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है तो पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। बहुत आसान तरीका देखिए होता है, और बन जाएगा 2H2S प्लस 3O2 गिव्स 2SO2 प्लस 2H2O। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी 13th क्वेश्चन की। 14th क्वेश्चन पे आते हैं। 14th क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन दी गई है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ, और वो बन आ रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। क्या दे रहा है, ये देगा BaSO4 प्लस AlCl3। देखिए, बहुत बेसिक सी इक्वेशन है कि यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है, एल्युमिनियम सल्फेट है, और रिएक्ट कर रहे हैं बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहे हैं। आपको एक एक करके समझना है कि कैसे इस रिएक्शन को हम लोग लेके चलेंगे। तो यहाँ पे बेरियम 1 है, इधर भी बेरियम 1 है, यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है, इधर एल्युमिनियम 1 है। तो सबसे पहले क्या कर दें, हम यहाँ पे एक 2 लगा दें।
यहाँ 2 लगा दिया। इसके बाद देखना है क्लोरीन कितने थे, क्लोरीन 2 थे, लेकिन यहाँ क्लोरीन कितने हैं, यहाँ पे क्लोरीन देखेंगे तो 3 2 जा 6 है, तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक 3 लगा सकते हैं, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो जाएगा। लेकिन देखिए बेरियम अनबैलेंस हो गया, बेरियम कितने हो गए, 3 हो गए, यहाँ बेरियम कितना है, 1 है, तो हम लोग यहाँ क्या लगा दें, 3। सल्फेट कितने हैं, 3 है, सल्फेट कितना है, सल्फेट टोटल हो गए 3, इसका मतलब ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो ये बहुत आसान सी बैलेंसिंग होती है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं होता, बच्चे डरते हैं बस बेकार में, कोई मतलब नहीं है डरने का, बहुत आसान होती है बैलेंसिंग। अगर आप खुद प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी तो आपको भी बहुत अच्छे से बैलेंसिंग आ जाएगी। तो अगला जो 15th क्वेश्चन है वो है पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो पोटेशियम मेटल का मतलब होता है के, और इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, के की रिएक्शन हो रही है वाटर से, मतलब H2O से, तो गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो KOH होता है, प्लस हाइड्रोजन गैस का मतलब होता है H2। अब देखिए इसमें अलग क्या क्या है, इसमें अलग है के और हाइड्रोजन, मतलब अभी इनको नहीं छूना, पहले क्या देखना है, पहले ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन देखिए इधर भी 1 है, इधर भी 1, तो बैलेंस है। इसके बाद देख सकते हैं पोटेशियम, तो पोटेशियम 1 है और पोटेशियम 1 है, इसका मतलब पोटेशियम भी बैलेंस है। फिर क्या बारी आई, किसकी बारी आई, फिर बारी आई हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए 1 है प्लस 2, टोटल 3 हाइड्रोजन है, और इधर कितने हाइड्रोजन है, 2 है। लेकिन हम इस हाइड्रोजन पे तो चेंजेस कर नहीं सकते, किस पे चेंजेस कर सकते हैं, इस पे कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे हमको 2 था तो इस पूरे में क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो 1 इसका तो मिलना ही मिलना है, तो इसमें भी 1 चाहिए, तो इस पे किससे मल्टीप्लाई कर दे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। जब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी 2K प्लस 2H2O विल गिव 2KOH प्लस H2। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। इस तरीके की रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है CaOH का होल ट्वाइस, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15 था। प्लस CO2 विल गिव कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब है CaCO3 प्लस, और क्या दे रहा है, वाटर दे रहा है। ठीक, अब इसमें देखिए कैसे करना है, यहाँ पे कोई चीज़ अलग नहीं है, इसका मतलब किसी को भी पहले देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स एटॉमिक नंबर। तो पहले बड़ा होता है कैल्शियम, कैल्शियम दोनों में बैलेंस है 1, और इधर भी कितना है, 1 है। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ देखिए O2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन O2 मतलब टोटल 2 4 हो गए। यहाँ ऑक्सीजन देखेंगे तो 3 + 1 4 हो गए, सही है। हाइड्रोजन देखेंगे तो हाइड्रोजन 2 है, और इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, इसका मतलब ये रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, तो ये बैलेंस है पहले से ही। 17th क्वेश्चन पे आते हैं। 17th क्वेश्चन को देखते हैं, Zn प्लस AgNO3, तो जिंक है, जिंक की रिएक्शन हो रही है सिल्वर नाइट्रेट से, तो जिंक की रिएक्शन हो रही है सिल्वर नाइट्रेट से, तो सिल्वर नाइट्रेट का मतलब होता है AgNO3, और ये बना क्या रहा है, ये बना रहा है ZnNO3 का होल ट्वाइस। जिंक नाइट्रेट का मतलब होता है ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag, क्योंकि Zn पे जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है, इसलिए ZnNO3 नहीं बनेगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस बनेगा। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए जिंक 1 है, इधर भी जिंक 1 है, Ag कितना है, Ag 1 है, इधर भी Ag 1 है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ हो रही है, NO3 में। NO3 टोटल कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ NO3 कितने हैं, 1 है। तो हम लोग क्या कर दें, सिंपल सा यहाँ पे एक 2 लगा दें। अब यहाँ पे 2 लगाने से एक चीज़ अनबैलेंस हो गई, क्या, सिल्वर, तो यहाँ पे भी क्या कर देना है, 2 लगा देना, और हमारी जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, तो Al प्लस CuCl2 विल गिव AlCl3 प्लस Cu। मैं आपको बता देता हूँ इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं Al और Cu अलग अलग हैं, तो इनको पहले बैलेंस मत करिएगा। पहले बैलेंस किसको करेंगे, क्लोरीन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्या है, 3 है। तो क्या करना है, सिंपल करना ये है कि इस तरफ हम लोग देखिए 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 के लिए हम लोग यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया क्लोरीन। अब अनबैलेंस क्या हो गया, कॉपर यहाँ 3 हो गया, तो इधर कॉपर 3 कर दीजिए। सिल्वर इधर जो एल्युमिनियम है इधर 2 हो गया, तो इधर एल्युमिनियम को 2 कर दीजिए। ये थोड़ी सी रिएक्शन समझने वाली है, लेकिन इसको भी बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। अगली रिएक्शन पे आते हैं।
अगली रिएक्शन जो हमारे पास है वो है बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट मतलब होता है K2SO4। और ये क्या दे रहा है, ये हमको दे रहा है BaSO4। बेरियम सल्फेट का मतलब होता है BaSO4 प्लस KCl। पोटेशियम क्लोराइड का मतलब होता है KCl। अब देखिए इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने का मैं अब तरीका बताऊंगा मैं, क्योंकि बहुत आपको बता चुका, अब सिर्फ तरीका बताऊंगा कैसे बैलेंस कर सकते हैं, शायद आप लोग आसानी से उसको बैलेंस कर पाएँ। तो बेरियम यहाँ पे देखिए 1 है। ये कौन सी रिएक्शन है, पहले तो यही पूछा जाएगा। दिस इज डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये बेरियम है, यहाँ पे भी ये बेरियम है, मतलब 1 1 है दोनों। पोटेशियम 2 है, यहाँ पोटेशियम कितना है 1 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें 2 लगा सकते हैं। तो इसमें आप लोग 2 लगा दीजिएगा तो Cl भी 2 हो जाएंगे और यहाँ पे भी Cl कितने हैं 2 हैं। सल्फेट देखिए बैलेंस है, सल्फेट यहाँ पे बैलेंस है, आप आसानी से इसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का मतलब होता है Ki, बेरियम आयोडाइड का मतलब होता है Ba जो होता है उस पर 2 प्लस आयन होता है, तो BaI2 बनेगा। BaI2 बनेगा बेरियम आयोडाइड। ये क्या दे देगा, BaSO4 दे देगा, बेरियम सल्फेट दे, नहीं बेरियम पोटेशियम सल्फेट था, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, ये गलत हो गया। एक मिनट में फिर से कर दूं इसको। क्वेश्चन नंबर 19 बताना था मुझको, नहीं पोटेशियम 19 हो गया, क्वेश्चन 20 बताना है। 20 में देखेंगे तो पोटेशियम ब्रोमाइड मतलब KBr है, प्लस बेरियम आयोडाइड का मतलब BaI2 है। क्या बना देगा, ये बना देगा Ki प्लस BaBr2। Ki मतलब पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड का मतलब हो जाएगा BaBr2। अब देखिए बैलेंस कैसे करेंगे। इसको बैलेंस करने का तरीका ये है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं K को। K 1 है, K इधर भी 1 है। बेरियम को बेरियम 1 है, बेरियम यहाँ पे भी 1 है। I को देखिए, I यहाँ कितने हैं, I यहाँ पे 2 है और इधर I कितने हैं, इधर I 1 है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। अब I2 है तो इसको हम लोग क्या लगा दें, यहाँ पे एक 2 लगा दें। जब यहाँ पे 2 लगाया तो देखिए K अनबैलेंस हो गया। K अनबैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 लगा दिए, है कि नहीं। अब यहाँ पे Br देख लीजिए, Br कितना था Br2 और यहाँ पे भी क्या है Br2। I यहाँ कितना है I2 है और इधर भी I कितना है I है 2, और ये रिएक्शन बैलेंस हो गई होगी। देखिए ये बात आपको समझ में आ रही होगी और इसको प्रैक्टिस करने से ये बात ज़्यादा समझ में आ जाएगी, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21 बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ZnCO3, ठीक है, और ये क्या दे रहा है ZnO प्लस CO2 दे रहा है। ये पहली बात, ये रिएक्शन कैसी है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। ये डिकम्पोजिशन हो रहा है, और कैसा डिकम्पोजिशन हो रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि जब इसको हीट करते हैं ZnCO3 को तो ये जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। बैलेंस करना बहुत आसान है। अब इसमें आप बताइए क्या बैलेंसिंग की जरूरत है, कमेंट बॉक्स में आप लिख के दीजिए कि अगर बैलेंसिंग की जरूरत है तो कैसे होगी, और अगर ये पहले से ही बैलेंस है तो बताइए कि द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। आई होप आप लोग को लेक्चर पसंद आया होगा, तो पढ़ते रहिए और एंजॉय।